प्रतीक्षा पांडे, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगठन और सरकार के बीच समन्वय बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। इस बार पहली बार प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में संघ और भाजपा के बीच समन्वय बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इन बैठकों में सरकार और पार्टी के प्रति जनता की नाराजगी, कार्यकर्ताओं की समस्याएं और संगठन को मजबूत बनाने जैसे मुद्दों पर विचार और विस्तार की चर्चा की जा रही है। भाजपा ने संगठनात्मक दृष्टि से उत्तर प्रदेश को 6 क्षेत्रों अवध, काशी, गोरखपुर, कानपुर, ब्रज और पश्चिम में बांटा हुआ है। इन्हीं क्षेत्रों में बैठकें आयोजित की जा रही हैं और खास बात यह है कि लगभग सभी बैठकों में स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इन क्षेत्रीय बैठकों से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मोहन भागवत से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात में संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल और आने वाले चुनावी परिदृश्य को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपनी विदाई से पहले जापान घूमने गए थे, लेकिन क्योटो नहीं गए। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री देश की ट्रेन की बढ़ती रफ्तार देखकर ताली बजाए वह क्या विकास कर सकता है। इसके अलावा अखिलेश ने शंकराचार्य के मुद्दे पर भी भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के साथ साथ सनातन धर्म को भी बदनाम किया जा रहा है। तो वहीं अब इस राजनीतिक लड़ाई में अभियुक्त शरानंद ने धर्म यात्रा की शुरुआत कर दी है। दरअसल शंकराचार्य स्वामी अभियुक्त शरानंद सरस्वती ने अपनी गौ प्रतिष्ठा धर्म यात्रा की शुरुआत कर दी है। ये यात्रा वाराणसी से लखनऊ तक निकाली जा रही है। शनिवार सुबह शंकराचार्य पालकी में सवार होकर यात्रा के लिए निकले। यात्रा की शुरुआत से पहले उन्होंने गौ पूजन किया और फिर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि अब यह यात्रा जरूरी और मजबूरी दोनों हो गई है, जरूरी और मजबूरी, क्योंकि अपनी ही चुनी हुई सरकार के सामने गौ माता को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। शंकराचार्य ने कहा कि राजनीतिक लोग इस यात्रा के राजनीतिक मायने निकालते हैं, लेकिन हम धार्मिक लोग हैं और गौ माता की रक्षा के लिए निकल रहे हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा की शुरुआत में चिंतामणि गणेश के दर्शन किए गए और इसके बाद संकट मोचन मंदिर में प्रार्थना की जाएगी ताकि गौ माता पर आए संकट का समाधान हो सके। स्वामी अभिव्यक्त शरानंद ने कहा कि यात्रा अब धर्म युद्ध की दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार की ओर से कोई संदेश नहीं आया है। साथ ही उन्होंने सभी विधायकों और सांसदों से अपील की कि वह इस यात्रा में शामिल हो। शंकराचार्य ने जनता से भी अपील करते हुए कहा कि हर हिंदू चाहता है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से लखनऊ पहुंचकर इस अभियान का समर्थन करने की अपील की और कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी हिंदू इस मुद्दे पर एकजुट हो सकते हैं। यात्रा शुरू होने से पहले वाराणसी में विद्यापीठ के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। सुबह करीब 8:30 पर ये यात्रा की शुरुआत हुई। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन एक्सप्रेस से। मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।